हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोग वीडियोस देख लेते हो पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। आप देख तो लेते हो और आप कुछ करते हैं नहीं हो। हाँ, ये अच्छे से आगे से मत करना ऐसे, ठीक है। वैसे मेरा चैनल डाउन में जा रहा है तो प्लीज़ यार मदद कर दो। हमारे चैनल में हमारा जो आज का चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछली बार छोड़ा था। फिर मेरा जो नाबू होता है वो रास्ते में जा रहा होता है, वो सोचता है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बुलाया, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं अपने स्कूल की तरफ सियोन में रहता हूँ तो मुझे जाना चाहिए। वो वापस आ जाता है पर वो उसको टेंशन रहती है तो वो अपने कमरे की तरफ जाता होता है पर कुछ देर के लिए रुक जाता है वहीं पे। सोचता है मैं क्या करूँ, तो वो उसको हाजिर को आवाज़ लगाता है, बोलता है कि हाजिर मैं वापस आ गया। तो हाजिर के अंदर से आवाज़ आती है, बोलता है कि हाँ हाँ तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ही देख रहा। तब भी अंदर जाता है तो वो क्या देखता है, हैरान हो जाता है कि हाजिर हमारा प्यारा शराब पी रहा है। शराब, सच में यार वो शराब पी रहा था। वो भाग कर जाता है उसके पास, बोलता है कि हाजिर तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो। मानता हूँ कि शराब पहली बार पीने में अच्छा लगता है पर अगर अगर कोई इसका ज़्यादा पहली बार ये पी ले तो उसके लिए डेंजरस हो सकती है। ओह तुम क्यों इतनी चिंता करो, मेरे साथ पियो ना यहीं पे बैठ के। बैठ जाओ यहीं पे, मुझे कंपनी दो ना, यहीं पे बैठ जाओ पियो मेरे साथ। इस इंसान को मैं किसी और के साथ दारू नहीं पीने दे सकता। अगर इसको ऐसे, ओह बैठ जाओ ना नावू, क्या कर रहे हो। नहीं मैं इसको सच में, वो इसके कपड़े व्यस्त व्यस्त है। हाँ आज का चाँद बहुत खूबसूरत है। आज के चाँद की तो बात ही कुछ और है। तो क्यों ना इस चाँदनी में एक कविता हो जाए। नहीं 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 नहीं, कविता नहीं। कविता करने से सारा मूड खराब हो जाता है और तुम ये जानते हो। तभी हमारा नावू होता है वो कविता गाने लगता है, एक बेरों के ऊपर गाता है वो इनडायरेक्टली। हमारे जो नावू होता है उसको पॉइंट करता है उसमें एक, पर वो हमारा जो, फिर उसको कॉम्प्लिकेट्स देने लगते हैं उसके ऊपर, कविताओं के ऊपर दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लिकेट लगते हैं। फिर वो जो हमारा नावू होता है उसके हाथ श्राप छीन लेता है, वो खुद पी लेता है उसके ऊपर कॉम्प्लिकेट देता हुआ। फिर हमारा जो हाजिर है वो बताता है कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे, मुझे तुम्हारा मिलना बहुत पसंद आया था, तुम चाहे कैसे भी थे। हाजिर, नावू, मेरा दिल मेरा दिल भागने लगा है। मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, पर जो हुआ मेरे बस के बाहर है। नावू, प्लीज़ प्लीज़ नावू, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर हमारा नावू होता है वो बात बदल बोलता है, क्यों ना हम दोनों उस शाम को भूल जाए एज अ दोस्त। उसके शायरी से लगता है वैसा भूलना कहना चाहता था। और हाजिर भी बहुत अपसेट हो जाए ये बात सुन के, उसके मुंह पर साफ साफ दिख रहा था बेचारे के। फिर वो उसको बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे रहने देते हैं ऐसे ही। बस अगर तुम स्कूल वापस नहीं आना चाहते, तुम सियोन वापस नहीं आना चाहते, क्यों, तुम मुझे बता तो सकते हो। तुम जहाँ तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है। वो ऐसा कहते हैं तो उसकी टांग पर होता है वो अपना सर रख लेता है, सर रख लेता है। सर को पर वहीं वहीं पर ना रब करने लगता है ऐसे, बच्चों की तरह रब करने लगता है वहीं पर बैठ के। वो हमारा जो नामू होता है उसकी ये साइड देख रहा होता है वो बोलता है कि आह देखो जरा इसे। फिर वो दोनों, वो नामू होता है वहीं पे लेट जाता है उसके बगल में ही। फिर हमारा नामू सोचने लगता है कि ये इंसान एक अलग ही चीज़ है, ये किसी को भी पागल बना सकता है पल भर में। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे लगा ये बिगड़ैल बाप की औलाद है, बिगड़ी हुई। पर जब इसने अपने एक नौकर के लिए उसे भाई बोला था तब तब मेरा नज़रिया बदल गया था। हाजिन, मेरी तरफ देखो, मैं आज भी उस पवित्र पीठ को देखता हूँ, मैं आज भी उसे उसका आदर करता हूँ। मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता हाजिन, बस मेरी तरफ एक बार देखो, शायद एक बार। तभी सुबह हो जाती है। तभी कोई हमारा एंट्री लेता है। सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कौन है। वो एंट्री लेता है, वो भाग कर अंदर जाकर देखता है, वो तो उन दोनों के जूते यहीं पे पड़े हैं। वो अंदर जाता है, वो दंग रह जाता है। क्या देखता है कि हाजिन और नावो की दोनों टांगे आपस में बंधी हुई है और दोनों एक तो हक करके सो रखे हैं। तो तुम सब सोच ही फिर यहाँ सकते से फ्लैशबैक की कहानी जो होती है शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी पहली दुम में लड़कियाँ थी उनसे मिलने के, हमारी लाल कोट वाली मिलने के लिए आती है। उसके लिए कुछ खाना लाई थी, उसको हुईसुन नाम लेकर बुलाती है। तो उसके बाद जाती है तो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम फिर से मेरे लिए खाना लेकर आई हो। तुम जानती हो ना मैं पहले ही बहुत बिजी रहती हूँ, तुम फिर से खाना लेकर आई हो। सियोन, अरे क्यों गुस्सा कर रही हो, मैं जानती हूँ
तुम अपने ससुराल वालों को सँभालती ये काम खाना नहीं खा पाती हो। हुस्यून, लो अच्छे से खाना, एक-एक बाइट का अच्छे से मज़ा लेना। अरे कहाँ मर गई? अब तक नहीं आई? तभी उसकी सास उसे आवाज़ लगाती है, तो उसको लाल कोट वाले को जाने के लिए इशारा करती है, तो वहाँ से जाते हुए सोचती है कि मुझे उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं इस घर को आग लगा दूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। खैर, वो बहनचोद कुत्ता क्या कर रहा होगा? जोंग्योन, साले भोसड़िए वाले, हम दोनों की शिगाई होने वाली है और न जाने वो क्या कर रहा है। मैं उसके साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं निकालूँगी मैं। आह! भगवान करे उसने कोई ना कोई प्लान बना कर रखा होगा। तभी मैं उसके मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जो उसकी सौतेली माँ हुई होती है, उसके सामने बैठ के उसे उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा होता है, उसको बड़े तोंट मार रहा था कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी प्यारी सौतेली माँ, आपको तो वैसे भी मेरी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, उसको दाँत किटकिटाती बोलती है, हाँ, पहली माँ का पहला बेटा। हाँ, गंदी पैदाइश कहीं की, ये अपनी माँ की तरह गंदी पैदाइश है, इसको तो मर जाना चाहिए था, ऐसा-ऐसा बोलती है। फिर वहाँ से बाहर निकल आता है, तब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो कुछ मेट्स होती हैं, वो उन्हीं की शागाई के बारे में बात कर रही होती है। तभी एक आ रहा है जिसका नौकर होता है, वो बोलता है कि आपसे मिलने के लिए मैडम आई है। तो बोलती क्या? तभी उसे मिल जाता है तो उसको एक थप्पड़ मारते माँ यार, वो एक मारते घुमा के। वो उसको बोलती तुमने मुझे क्यों मारा? उसको एक और मारती है घुमा के। बोलती है क्या तुझे होश भी है? मैं अगर तुम्हें होश आया तो मैं और एक बार और जगा देती तुम्हें। अरे नहीं-नहीं क्यों मार रही हो? मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्यों मारा है। वैसे भी अगर तुम्हें समझ बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया। ओहो! हम दोनों की सगाई होने वाली है। अगर सगाई होने के बाद अगर मैं सगाई को तोड़ भी दें तो हमारे पास वैसे कोई शादी करने के लिए बहुत समय होगा क्योंकि हमारे पास जल्दी कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा। कैसा लगा? वो इस बात को वो भी सुन रही होती है, एग्री कर रही होती है इस बात पे। बोलते हैं कि हमें एक ही नाव पर सवार होना होगा, बिना एक दूसरे के साथ के हम ये नहीं कर पाएँगे। तो इस बात को मान जाती है। उन दोनों के बीच में फिर वो अच्छे से बात होती है। फिर बोलते हैं तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती? वो तुमसे नफ़रत करती हूँ, इतनी नफ़रत कि तुम मर जाओ। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे जैसे हो इसलिए। फिर वो बड़ी मुश्किल से मैच से बाहर निकलता है, बोलता है कि मैं 1 महीने बाद मैच से बाहर निकला हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी हाजिर से मिलने के लिए जाना होगा। मुझसे 1 महीने से नहीं मिला। फिर वो वहाँ पे सियोन माता तो देखता है कि वही सीन देखता है कि उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है कि दोनों के दोनों एकदम सटाक से सो रहे होते हैं उन दोनों के साथ ऐसे ऐसे चिपक कर सो रहे हैं मतलब क्या बताएँ सुबह हो गए थे दोनों के मुँह पर अब धूप पड़ती है तो हमारा जो नाभु होता है वो उठ जाता है वो ऑन कर रहा होता है। तभी हमारा वांग जिन उससे पूछता है कि ये क्या है? मैं तुम्हें मारूँगा नहीं मुझे एक्सप्लेन करो। उसे गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पास आँखें नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या है? उसकी आँखें फट जाती है क्योंकि कसम से उसके पैसे देते उसे निगरानी रखने के लिए। तब यार हाजिरी की आँखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर हमारा जो होंगनी में वो आया हुआ था वो स्पीचलेस होता है इन चीज़ों से। बोलता है कि अरे होंगनी तुम आ गए, बड़े दिनों बाद देखा मैंने तुम्हें, कैसे हो तुम? हम दोनों को मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है नहीं? तभी उसके पास उसको उल्टी होने लगती है, वो बोलता है कि क्या क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? शराब? ये शराब है। तुम पीछे हटो, उसको धक्का मारता है, खुद बड़ा-सा पतीला लेकर आता है, बोले कि हाँ, लो इसमें उल्टी करो। हाँ, क्या? मेरा स्वीट हाजी ने दारू पी। बहनचोद कुत्ते माँ के भोसड़े तूने इसको दारू पिलाई ना? तूने इसको दारू पिलाई ना? नहीं, मैंने उसको कहा था कि मेरे साथ दारू पियो। क्या? तूने कहा था? क्या? हाँ, मैंने इसको कहा था कि मेरे साथ दारू पिए और ये तो मेरी सारी रात मेरा ध्यान रख रहा था। ये तो मेरे ही साथ था और क्योंकि रात में बीमार पड़ गया तो इसने मेरा पूरी रात ख्याल रखा। उसको बताया जाए कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूँ? मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम सो जाओ। वो बेहोश हो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता। फिर वो उसके थोड़े बहुत कपड़े भी चेंज कर देता है बार। फिर उसको होंठ पे ना कुछ करने लगता है उसके होंठ में ना मैंने अपना अंगूठा था वो भी देता है उसके मुँह में। छोड़ो। वो कहता है कि इसने तो मेरा ध्यान रखा है, तुम दोनों लड़ो मत। तुम बोलता है कि ओह! वो उसको को कुछ चीज़ याद आती है, बोलता है कि हाँ। फिर उसके मुँह में वो याद आता है ना उसके मुँह अंगूठा दिया था, वो पूरी बात यहाँ से घूर रहे होते हैं। बोलता है कि हाँ, मैं उसको बेटर फ़ील करा रहा था पूरी रात। उसको मतलब पूरे उसके सारी रात उसके साथ ही था वो मतलब
कुछ होता नहीं उनके बीच में, बस ऐसे ही वो सो जाता है हाँ, तब में उससे पूछता भी है, हाँ। और वैसे भी मैं उसकी सारी रात ध्यान रखता हूँ उसका हैंगओवर उतरवाने में। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। फिर मैं सोचता है कि कहीं ये हम दोनों के बारे में कुछ गलत ना सोच ले, कहीं ये हम दोनों के बीच में कुछ गलत ना सोच बैठे। ओह! अच्छा ये बात है। तो क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो हाजिर? ओह! क्या क्या मैं तुम्हारे लिए शहद का पानी लेकर आऊँ? क्या क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दवा उससे अपना हाथ हटा बहनचोद कुत्ते। हाँ, वैसे शायद वो ये नहीं सोचेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ, पर ये वही इंसान है जिसने मुझे इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था। हाँ, ये वही है। ठीक है, तुम मेरी पीठ पे आ जाओ। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम पीले पड़ चुके हो। जल्दी आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। वैसे भी बचपन में तुम मेरी पीठ पे रहते ही तो थे, कौन-सा बड़ी बात है? पर ये अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अब तुम्हारी पीठ पे कैसे सह सकता हूँ? मैंने कहा तुम मेरी पीठ पे आ जाओ, जल्दी, हमारे पास समय कम है, चलो। उसको बड़ी गुस्से में बोलता है वो बोलता है कि होंगे, ठीक है, मैं आता हूँ। मुझसे उसके बाद मान जाता है, फिर वो जाने लगता है, बोलता है कि हे, तुम क्या कर रहे हो? वो खुद चल सकता है, वो ऐसा कुछ बोल पाता तो वो उससे बोलता है कि नहीं, तुम रहने दो, प्लीज़ लड़ो मत। ऐसा उसको डर रहता है कि अगर तुम लड़ पड़े तो न जाने भूकंप आ जाएगा यहाँ पे ना। उसकी पीठ पर लद जाता है एक किस्म से, उसकी पीठ पे लद जाता है, उसको पिग्गी बैग दे देता है, फिर उसको ले जाने लगता है वहीं से। फिर वो देखते कि अरे! ये कपड़े, क्या ये उसने किया? ये कपड़े मतलब उसके कपड़े बदल दिए होते, तो वो उससे बोलते कि ओह! क्या उसने सच में मेरे कपड़े बदल दिए? उसको हमारा नाम वो तो पीछे बेचारा उनको देख ही सकता था। उसने सच में मेरे कपड़े बदले हैं। मुझे शर्म आने लगती है यार, उसे शर्मा शर्मा जाता है फिर वो। वो ऐसे ही कंधे पे उसके हाथ रख देता है, फिर वो सर रख देता है, फिर वो कुछ देर तक चलने लगता है। वो बोलते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे नीचे उतार दो प्लीज़। ओहो! तुम डरो मत, वैसे भी हम बचपन में ऐसे ही एक-दूसरे के साथ रहते थे। जैसे ही दुकानें शुरू होंगी मैं तुम्हें नीचे उतार दूँगा, तुम चिंता मत करो। हाजिन, क्या तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, हम बचपन में ऐसे ही थे, सही कहा। हम बचपन में बहुत मज़े किया करते थे। तुम बचपन में हमेशा मेरी पीठ पर रहते थे। हम मछलियाँ पकड़ते थे। जैसे-जैसे बड़े हुए पत्तों के रंग बदले। फिर सर्दियाँ आ गई। हम दोनों तब भी वैसे ही थे जैसे अब थे। हम दोनों को पर पढ़ने के लिए बिछड़ना पड़ा। हाजिन, हाजिन, क्या हुआ? हाजिन, क्या तुम सो गए? फिर उसके फ़ोrehead पे किस करता है, एक छोटी-सी किस करता है, फिर वो बोलना शुरू रखता है कि हाजिन, तुम तुम मुझे बहुत पसंद थे। शुरू से ही, बचपन से ही तुम मुझे बहुत पसंद थे। तभी अगले से मैं देखे थे, क्या? क्या कहा तुमने? बोलते कि हाँ, मैं सोचो मैं रूममेट बन जाऊँ। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। पर ह ख्वांग नहीं, क्यों क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम नावों के साथ रूम बदल सकते हो, मेरे साथ नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं रूम जल्दी बदलूँगा, और वैसे भी तुम मेरी पढ़ाई में मदद तो करोगी। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जो नामू होता है वो पढ़कर वापस आ रहा है, तो बोलते हैं कि यार मैंने बहुत समय लगा दिया पढ़ने में। वैसे भी उसके दिमाग में ना वही बातें चल रही होती जो हमारे वांगनी में उसे बातें बताई बोली हुई थी। अब मैं क्या करना चाहिए मुझे? नाऊ, हाजिन, तभी हाजिन उसको नामू पुकारा तो वो पीछे मुड़ के देखती बोली, ओह नामू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? तुम उसके साथ अपना कमरा शेयर नहीं करोगे। मैंने पूरी बात सुनी। उस हरामखोर के साथ, उस बहन के लोड़े के साथ? नहीं, 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 नहीं। मतलब ओह! अच्छा, तुमने हमारी बातें सुन ली। ओह! पर वो मेरा दोस्त है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? नहीं, तुम उसके साथ कमरा शेयर नहीं करोगे। पर तुम तुम उसके साथ नहीं कर सकते यार। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपना बस दोस्त माना है। इसके लिए मुझे तुम जानते हो मुझे कितना कितना हर्ट हुआ इस चीज़ को लेकर। ओह! ओह! मुझे माफ़ पर मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। ओह! मैं नहीं कर सकता उसे मना। ठीक है, तो तुम उसे कह दो कि वो मेरे साथ रह सकता है। क्या? हाँ, हाँ, वो मेरे साथ मेरा कमरा शेयर कर सकता है। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूँगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओह! मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं उस सूअर जैसी शक्ल के साथ नहीं रहना। हाँ, बहन के लौड़े। उन पर मेरे लिए पढ़ना मुश्किल होगा, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको प्रिटी फेस देखो, वो मान जाता है बेचारा, वो पिघल जाता है। बोलते हैं फिर भी मैं तुम्हारे लिए मदद करूँगा ना? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ, हाँ, ठीक है, जैसा तुम करना चाहो मैं वैसा करूँगा। ओह!
तो हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है, जो दोनों हमारे मेन लीड होते हैं, एमसी होते हैं, वो देखिए दूसरे साथ खड़े होते हैं। आओ आओ, स्वागत है स्वागत है, तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ दोस्ती करके? उसको तो देख रहा होता है, वो हंस रहा होता है उसको देख के, बोलते मैं जीत गया। उसके मुंह में देखिए, हाँ भाड़ में जा बहन जो कुत्ता साला बहन का लौड़ा, ऐसा करके वहाँ चला जाता है। वो तो कि वो दोनों एक साथ रह सकते हैं ना? कहीं कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं उधर फिर से लड़ पड़े। अरे अरे इसको अच्छे से रखो, अरे अरे क्या कर रहे हो, इसको अच्छे से रखो, ये बहुत महंगा है, तुम्हारे साथ पुश्ते लग जाएंगे। अरे आराम से भाई, आराम से, क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? ओहो, मैंने सोचा कि ये कमरा बहुत गंदा है, तो मैं कुछ सामान अपने साथ लिया है, मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, वो मन में बोलता है। ये कमरा पहले ही बहुत छोटा था, अब बहुत छोटा लग रहा है। हाँ, क्यों ना मैं से तकिए के साथ इसका मुंह दबा दूँ, कि यह मुझे कोने में सोना पड़ रहा है। खैर सुबह हो जाती है, वो सो रहा होता है हमारा नाबू, पर वो कहता है, उसकी नींद टूटा, गुस्से में होता है, पूरे गुस्से में बोलता है कि मैं उसकी सांसें अपने चेहरे पे फेस नहीं कर सकता, मैं और सहन नहीं कर सकता। क्योंकि उसके ठीक वो सामने सो रहा होता है, वो उसके ऐसे देख सकते हो तुम आगे, ऐसे टांग रख के सो रहा होता है, इतना गुस्से में होता है वो। मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, बैंड कुत्ते बैंड का भौसड़ा, तेरी उसको पीटने लगता है, अरे तुम मुझे ऐसे कैसे उठा रहे हो? ओहो, राम राम, वो दोनों एक साथ तो रह लेंगे ना? और इसी साथ हमारा जो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी को चैप्टर अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब ठोक दो आज, ठीक है? अगले चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।